बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। यूनिट नंबर 9 है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कुछ इस तरीके से लिखा गया कि इफ़ tan थीटा इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, और जो टर्मिनल आर्म दी गई है एंगल की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कास थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ये दो चीज़ों के फिर आपने वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है काट थीटा की वैल्यू ये पॉजिटिव है, यानी कि इज़ इक्वल टू के बाद नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम यूँ चेक करते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब जो काट है ये पॉजिटिव होता है, किस में पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द आर्म ऑफ द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर ये नहीं है। अच्छा, यानी कि इसको आपने क्या करना, निगलेक्ट कर देना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कास थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, इसका मतलब आपने सारी कैलकुलेशन कौन से क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है? थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है। और फिर आपने ये देखना है, ये जो दो वैल्यूज़ आपने निकालनी है, एक वैल्यू कास थीटा की, एक वैल्यू आपने निकालनी है कोसिकेंट थीटा की। तो ये हमें पता है कास थीटा और कोसिकेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, यानी कि इनके जवाब के साथ क्या है आपने लगाना है? नेगेटिव का साइन लगाना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू थी जी? क्वेश्चन में काट थीटा की वैल्यू थी। अगर काट थीटा का हमने रेसिप्रोकल लिया तो 8 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई? tan थीटा की वैल्यू निकल आई। अच्छा, उसके बाद ये हमने ना फार्मूला लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा का। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको आपने ना याद रखना, ये चीज़ इसके बराबर होती है। अच्छा, ये बनती किस तरह ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह लिखा होता है ना कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अच्छा, अगर मैं ये तीनों टर्म्स को कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ, कास स्क्वायर थीटा, और इधर भी क्या लिख दूँ? कास स्क्वायर थीटा, और इस 1 के नीचे भी क्या लिख दूँ? कास स्क्वायर थीटा। तो ये जो चीज़ है ना ये तो कट होकर क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। अच्छा, इससे नेक्स्ट ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये जो है 1/, कास स्क्वायर थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा जी? सीकेंट स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। ये थीटा की जगह काम में मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला इस तरीके से बनता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अच्छा, एक और फार्मूला भी बन सकता है, अगर हम इसको ना साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें तो ये फिर बनेगा काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो एक वो भी फार्मूला बन जाता है, यानी कि वो फार्मूला क्या है जी? वो एक बार वो भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। 1 + काट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ये बराबर होता है। इधर थीटा चलो लिख देता हूँ मैं। तो एक ये फार्मूला ये किस तरह बनता है? वो जो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, अगर उसको अगर हम किससे डिवाइड कर दें उसको हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड करना। अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये फार्मूला बनता है, और अगर उस सारी चीज़ को हम किससे डिवाइड करें? कास स्क्वायर से डिवाइड करें तो फिर ये वाला फार्मूला बन जाता है। अच्छा, अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है किसकी? ये लिखा ना tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan थीटा की हमने वैल्यू भी निकाली हुई है, ये हम पुट कर देते हैं tan थीटा की वैल्यू। अच्छा, अब ये 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64। फिर उसके बाद हमने 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225। अब हमने एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर चीज़ आ जाएगी। फिर इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ही हमारे पास आंसर आएगा 289 डिवाइडेड बाई 225। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर क्या आएगा? प्लस माइनस। तो ये हमें पता है सीकेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है जी? नेगेटिव होता है। तो इधर से हमने क्या करना है? ये थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ से हमने नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेनी है,
और पॉजिटिव वाली वैल्यू हमने छोड़ देनी है। अच्छा, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने तो वैल्यू निकालनी थी कास थीटा की, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था कि कास थीटा की वैल्यू निकालना। तो ये जो सीकेंट थीटा की वैल्यू आई है, इसका जब हमने रेसिप्रोकल ले लेना है जो इस जगह पर लिया है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी जी, कास थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है वो ये वाला करना है, साइन थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 1 माइनस कास स्केयर थीटा। तो इसके अंदर हम काज थीटा की जो वैल्यू है ना वो लगा सकते हैं। तो कास थीटा की वैल्यू कौन सी है, कास थीटा तो इसके बराबर है, अभी हमने निकाला कि कास थीटा इस चीज़ के बराबर, जब ये वैल्यू हम इस जगह पर पुट करेंगे, ये जो जगह, तो ये आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 17 का स्केयर। तो माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जो छोटा सा स्केयर लगा हुआ है इसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये तो आना ही आना है इस जगह पर ना। तो 15 का जब हम स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और जब 17 का स्केयर करेंगे 289 आएगा। तो इस तरीके से फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, इधर हमने 1 लिख लेना, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी ये वाली जो ऊपर ये लिखी हुई है। अच्छा, फिर 64 आ गया, 64 का जब हम स्केयर रूट ले देंगे तो हमें पता है 8 आ जाना, और इसी तरह नीचे लिखा हुआ है 289 का स्केयर रूट लें तो 17 आ जाता है। इसके साथ भी क्या आ रहा है, प्लस माइनस। तो ये हमें पता है तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस वजह से हमने इधर से नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेनी है। अच्छा, अब साइन का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी। अच्छा, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये लिखा हुआ है कि इफ़ कोसिकेंट थीटा इज़ इक्वल टू एम स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m, और साथ ये इन्होंने दिया हुआ है जी m जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 है, और जो थीटा है ना वो 0 और π/2 के दरमियान में। अगर इसको मैं दोबारा आपको इस तरीके से दिखाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है, जो थीटा है वो 0 और π/2 के दरमियान में है, यानी कि 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो इससे मुराद है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हम इस तरह क्वाड्रेंट बनाए ना तो ये 0 होता है, ये जो जगह होती है ना इसको हम कहते हैं π/2, ये जगह पाई होती है, और इसको हम कहते हैं 3π/2, और इसका नाम होता है 2π। तो ये कह रहे हैं 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो किस क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है। और जो गिवन चीज़ है वो क्या है जी, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है। और बाकी उन्होंने क्या कहा है कि आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, मसलन साइन, फिर साइन के बाद एक सीकेंट, फिर कोसिकेंट तो चलें गिवन है, फिर काज, फिर टैन, फिर काट। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, ये वाली 1 2 3 4 ये पाँच वैल्यूज़ जो है ना ये आपने फाइंड करनी है, और सिर्फ एक वैल्यू जो है ना वो गिवन है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ना रेसिप्रोकल। इस चीज़ का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो ये साइन रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का, ये 2m डिवाइडेड बाय m स्केयर प्लस 1 आ गया। तो ये एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास ये फार्मूला है कि कास थीटा जो के बराबर है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के बराबर है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इस फार्मूले में जो साइन थीटा की वैल्यू है, ये जो इस जगह पर हमने निकाल लिया, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू क्या है, 2m डिवाइडेड बाय m स्केयर प्लस 1, ये इस जगह पर हमने पुट कर दी। फिर इसका स्केयर लिया, तो स्केयर लेने से ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाली जो टर्म है ना इसका स्केयर होगा, और नीचे वाली टर्म का स्केयर होगा। तो इस जगह पर अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, जिस टाइम आप इसका स्केयर करेंगे ना
तो 2m का स्केयर वो बन जाएगा 4m स्केयर, यानी कि 2m के स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं जी, 4m का स्केयर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे वाली रकम है ना, नीचे लिखा हुआ था इस तरह, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, m स्केयर प्लस 1 लिखा हुआ था। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी स्केयर लिख लेना है। अच्छा, ये अब उसके बाद फिर हम इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का जो तरीका है वो इस जगह पर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसके नीचे लिखना है 1, मसलन इसके नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब ये जो चीज़ है इसने मल्टीप्लाई होना है इधर और इसने मल्टीप्लाई होना है इधर। अच्छा, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस जगह पर ये चीज़ आ जाएगी, मसलन इस चीज़ ने जब 1 से मल्टीप्लाई होना है ना, तो इधर m स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर आ जाना। जब 1 ने 4m स्केयर से मल्टीप्लाई होना तो इधर आ जाएगा -4m स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका फार्मूला खोलते हैं। तो जिस टाइम हमने ये फार्मूला ओपन करना ना ये वाली टर्म का, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्केयर। फर्स्ट टर्म क्या है, m स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, फिर प्लस 2 फार्मूले का, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फिर हम लिखेंगे सेकंड टर्म। तो ये क्या बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा m की पावर 4 और 1 का स्केयर 1 नहीं होता, और जब ये मल्टीप्लाई होंगी टर्म्स ये क्या बन जाएगा 2m स्केयर। तो ये जो चीज़ अभी हमने निकाली है यही चीज़ इधर लिखी हुई है, तो इसको ज़रा आपने याद रखना है। तो ये देखें, ये ही इस जगह पर लिखा हुआ है m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्केयर। अच्छा, उससे आगे क्या लिखा होता है, -4m स्केयर -4m स्केयर, इसी तरह हमने आगे लिख दिया। अच्छा, अब इधर हमने क्या करना है, ये वाली दो टर्म्स को सॉल्व करना है। ये जब दो टर्म सॉल्व होंगी ना, एक टर्म लिखी हुई है जी -4m स्केयर और एक लिखा हुआ है प्लस 2m स्केयर, इन दोनों को जब हमने ऐसे सॉल्व करना है तो इसका आंसर आ जाएगा -2m स्केयर। तो ये देखें, ये इस जगह पर ये लिखा हुआ है -2m स्केयर। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये जो इस जगह पर लिखी हुई है ये सारी, ये फार्मूला बनता है m स्केयर -1 के होल स्केयर का, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले ओपन किया था। यानी कि इसको अगर हम ओपन करें ना तो ये जवाब आता है। अच्छा, इसके दरमियान में अगर आप देखें ना, अगर इधर प्लस हो ना तो ये 2 के साथ प्लस आता है, लेकिन अगर इस जगह पर हो ना 2 के साथ माइनस लिखा हो तो ये इसके फार्मूले के दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा, m स्केयर -1 का होल स्केयर। अच्छा, ये हमने होल स्केयर की ही फॉर्म में बनाना है इसको, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ याद रखनी ना वो ये है कि नीचे वाले का आपने फार्मूला ओपन नहीं करना, लेकिन जो ऊपर वाली टर्म है ना इसका फार्मूला एक बार ओपन कर लेना, लेकिन नीचे वाले का फार्मूला ओपन नहीं करना। अच्छा, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा, तो ऊपर तो बन गया ना m स्केयर -1 का होल स्केयर और नीचे बन गया m स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। ये जो होल स्केयर होगा ना ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। मसलन ये जो स्केयर रूट है तो ये स्केयर रूट के साथ ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये नीचे वाली रकम का भी स्केयर रूट बनेगा ना, तो फिर वो नीचे वाली रकम का जो स्केयर रूट होगा उसके साथ ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इस तरह इसका जो जवाब है वो आ जाएगा ये वाला, यानी कि स्केयर रूट के और स्केयर ख़त्म होकर ये जवाब आ जाएगा। अब हमने ये देखना पहले क्वाड्रेंट के अंदर कास क्या होता है। पहले क्वाड्रेंट में कास तो पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना इसमें से सिर्फ हमने प्लस वाली टर्म ले लेनी है, या और प्लस लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारे पास किसका जवाब आ गया, कास का जवाब आ गया। तो जब कास का जवाब आ गया तो काज से फिर सीकेंड का जवाब निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये काज है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो ये सीकेंड का जवाब आ जाता है। अच्छा, अब पीछे कौन सी रहेगी जी, टेन और काट की वैल्यू। अब टेन जो है ना ये बराबर होता है साइन थीटा और कास थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू और ये जो हमने अभी कास थीटा की, ये साइन थीटा की पहले ही हमारे पास वैल्यू थी, ये ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी इस जगह पर ना, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं थी, उसका हमने रेसिप्रोकल लिया था। जो वैल्यूज़ ये गिवन थी ना क्वेश्चन में, जब हमने उसका रेसिप्रोकल लिया था तो ये किसकी वैल्यू निकल आई थी, साइन की वैल्यू निकल आई थी। तो ये जो वैल्यू है ना साइन की, इसी को हमने एक इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने इस्तेमाल किया जी काज की वैल्यू को। तो साइन और काज ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने इस्तेमाल किया
ये साइन थीटा की वैल्यू और ये कास थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है जी, इस चीज़ के बराबर है। कास थीटा इसके बराबर है। अच्छा, अब इन दोनों के ना नीचे है, यानी कि इसके नीचे भी लिखा है एम स्केयर प्लस वन, इसके नीचे भी लिखा हुआ है एम स्केयर प्लस वन। तो इसका जो जवाब है ना वो इस तरह आ जाएगा, यानी कि 2m ऊपर आ जाएगा और नीचे एम स्केयर माइनस वन नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, टैन थीटा की वैल्यू निकाल ली, यानी कि टैन थीटा किसके बराबर है जी, 2m डिवाइडेड बाई एम स्केयर माइनस वन के बराबर है। ये हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ गई। अब टैन थीटा का जब हमने रेसिप्रोकल लेना तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, काट थीटा के, यानी कि 2m ऊपर है तो इसको नीचे लिख दिया और ये जो चीज़ नीचे है इसको हमने ऊपर लिख दिया। तो इस तरह ये हमने टैन थीटा और काट थीटा की भी वैल्यू निकाल लिया। तो जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ़ टैन थीटा, अगर टैन थीटा किसके बराबर हो, -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 7 के बराबर हो, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, के थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको पहले हम देखते हैं। तो क्वाड्रेंट बनेगा कौन सा, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टैन पॉजिटिव किस में होता है, तीसरे में और पहले में। तो वो कह रहे हैं कि ये पहले क्वाड्रेंट में इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसका मतलब इसको हमने छोड़ देना। तो फिर आएगा कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट आएगा। तो फिर हमने पहले क्वाड्रेंट के लिहाज से इसको सॉल्व करना है, यानी कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हमने पॉजिटिव लेना। तो इसके अंदर हमें दो चीज़ों की वैल्यूज़ पहले निकालनी पड़ेगी। एक जो वैल्यू है वो कोसिकेंट की, फिर सीकेंट की, फिर उनका स्केयर करेंगे, ऊपर माइनस और नीचे प्लस करके उनको ऐड करके जवाब निकाल लेंगे। तो ये जो टैन थीटा की अगर वैल्यू गिवन हो तो इधर से हम सीकेंट स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस टैन स्केयर थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और फिर ये टैन की वैल्यू इस जगह पर पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास किसका जवाब आ जाता है, सीकेंट स्केयर का जवाब आ जाता है। तो ये सीकेंट स्केयर का जवाब आ गया कितना जी, 8/7। फिर इसका हम क्या कर लेते हैं जी, स्केयर का यानी कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जिस टाइम हम ये सीकेंट स्केयर थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे वो आ जाएगा कास स्केयर थीटा। एक तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है, सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है ना ये हमने निकाल ली है। अब हमने निकाली कोसिकेंट स्केयर की। तो पहले इसको हमने किस में चेंज किया, कास स्केयर में चेंज किया। फिर हमने ये फार्मूला लिखा। फार्मूला क्या है जी, हमारे पास फार्मूला है साइन स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस कास स्केयर थीटा। तो ये जो कास स्केयर थीटा है इसकी जगह पर ये कास स्केयर थीटा की ये वाली वैल्यू लगाई। इसकी वैल्यू कितनी है जी, 7/8। इस 7/8 को इधर पुट किया। उसके बाद फिर हमने इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होके 8 - 7 डिवाइडेड बाई 8, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा किस चीज़ का, साइन थीटा का। साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 1/8 के। अच्छा, अब इसका अगर हम ले लें रेसिप्रोकल, यानी कि किसका रेसिप्रोकल ले लें, कास स्केयर का। कास स्केयर का अगर हम रेसिप्रोकल यानी कि साइन स्केयर का, साइन स्केयर का रेसिप्रोकल लें तो कोसिकेंट स्केयर थीटा आ जाएगा और वो किसके बराबर होगा, 8/1। 8/1 का मतलब वो 8 के बराबर होगा। तो ये हमने ना वैल्यू से अब निकालनी। अब हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन में चीज़ गिवन थी ना ये वाली चीज़, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा और वैल्यूज़ पुट कर दी। सबसे पहले किसकी वैल्यू लगाएंगे, कास कोसिकेंट स्केयर थीटा, ये ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, यानी कि 8 ऊपर भी लिखा और 8 नीचे भी लिखा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस, ऊपर माइनस लिखा हुआ है और नीचे प्लस लिखा हुआ है, इधर माइनस और ये प्लस लिख लिया। फिर सीकेंट स्केयर थीटा, सीकेंट स्केयर थीटा किसके बराबर था जी, 8/7 के। तो ये 8/7 जो है ना ये हमने पुट करना। तो इसको हम पुट करेंगे 8/7, नीचे भी 8/7। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम किस तरह लेना, इस 8 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर 8 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम अपने पास से 1 लिख लेंगे। तो फिर 1 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 7 इधर मल्टीप्लाई होना और 1 इधर मल्टीप्लाई होना। ये आ जाएगा 56 और -8। इसी तरह नीचे आ जाएगा 56 और +8।
अब ये जो नीचे माइनस लिखे हुए हैं ना, ये वाला माइनस, ये 7 और ये वाला 7 ये ख़त्म हो जाएंगे। और जब 56 में से 8 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा, और 56 में 8 ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर आप इसे ना 16 के टेबल पर कट कर लें या 4 के टेबल पर कट करते जाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर 16 के टेबल पर कट करेंगे तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी जी, फाइंड करनी थी कि इस चीज़ की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में कहा था फाइंड करें, तो इस चीज़ को जब हमने फाइंड किया तो कितना आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था जी स्टूडेंट्स। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से लिखा है, इफ़ cot थीटा इज़ इक्वल टू 5/2, अगर cot थीटा 5/2 के बराबर है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जो टर्मिनल आर्म है ये कौन से क्वाड्रेंट में है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फिर आपने क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। तो फिर आपने इस चीज़ की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। और ये जो इन्होंने बात लिखी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि आपने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को पॉजिटिव लेना। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी cot थीटा, तो cot थीटा किसके बराबर है जी, 5/2 के बराबर है। अब हमने इससे ना ये वैल्यूज़ निकालनी है, एक sin थीटा की वैल्यू निकालनी है और एक cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको पहले हम ना कन्वर्ट कर लेते हैं। जो cot थीटा इसको हमने tan थीटा के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो सिर्फ रेसिप्रोकल लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा जो कि बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, इधर हमने 2/5 लिख कर उसका स्क्वायर ले लेना। तो इधर हमने 2/5 लिखा और उसका स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, 4 के बराबर होता है। और इसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर लें तो वो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। फिर हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। 25 ने मल्टीप्लाई होना 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1 4 ज़ार 4, इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 25 और 4 को अगर हम ऐड करें तो कितना आंसर आ जाएगा जी, 29, और नीचे क्या है जी, 25। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं इधर भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर तो आ जाएगा सीकेंट थीटा और साथ आएगा प्लस माइनस। अब ये 29 जो है ना ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता है, इस वजह से ये 29 डिवाइडेड बाय 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 29 का स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा। और उसके बाद ये जो लिखी हुई है ना चीज़ 25, इसका जो स्क्वायर रूट है ये कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। ये आ गया जी सीकेंट थीटा किसके बराबर है, 29 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। और ये किस क्वाड्रेंट में है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव लेनी होती हैं। ये जो लिखा ना प्लस माइनस लिखने की बजाय हमने क्या लिख लेना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस लिखना, और प्लस भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह हमने क्या किया, सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सीकेंट का जब हम रेसिप्रोकल लें तो वो किसकी वैल्यू आ जाती है जी, cos थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह हमने cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फार्मूला है इसको इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है जी, साइन थीटा ये बराबर होता है प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर हमने cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो cos थीटा किसके बराबर है, 5/√29। इसका लिख के इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, और जिस टाइम हमने ये स्क्वायर रूट 29 जो है इसका स्क्वायर करेंगे ना तो इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, ये वाला 2 और स्क्वायर रूट ने आपस में कैंसिल हो जाना। तो अब उसके बाद इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 लिखते हैं। 29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और इस जगह पर जब 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब 29 में से हमने 25 माइनस करने हैं तो इसका आंसर कितना आ जाना है जी, 4 आ जाना।
तो 4 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 29 का स्क्वायर रूट करें तो वो 29 का स्क्वायर रूट ही रहता है। और इसके साथ क्या है जी, प्लस माइनस। तो हमें पता है कि हमारे पास तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से इस जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह हमने साइन थीटा की भी जो वैल्यू है ना वो हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन के अंदर ये था कि इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 लिखा हुआ है तो इस जगह पर हमने क्या लिखना है, 3 लिख लेना। अच्छा, उसके बाद लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा की ये वाली वैल्यू हम इस जगह पर लगा देंगे। फिर प्लस 4 लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है प्लस 4 ये इस जगह पर लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कास थीटा। तो कास थीटा की क्या वैल्यू, 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 29, उसको इधर लिखेंगे। और इसी तरह नीचे क्या जी, कास थीटा। तो कास थीटा की ये वाली वैल्यू जो है ना ये इस जगह पर लगा देंगे। फिर लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा की ये वाली वैल्यू इस जगह पर लगा देंगे। तो ये वैल्यूज़ हमने एक बार सारी पुट कर ली हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो ये हो जाएगा 6 और 4 ने 5 से मल्टीप्लाई होना तो कितना आ जाएगा 20। अब दोनों के नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 29, स्क्वायर रूट 29 वो इसी तरह नीचे हमने लिख लेना। अच्छा, अब उसके बाद ये जो नीचे है ना इसका हमने लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 29 और ऊपर लिखा 5 माइनस 2, इसको हम ऊपर लिख देंगे 5 माइनस 2। तो ये नीचे हमने एलसीएम ले लिया। ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स है इनका भी हमने एलसीएम लेना। तो इनका भी एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर 6 है और 20 है तो ये बन जाएगा 26। अब इन दोनों के नीचे से 29 का स्क्वायर रूट और 29 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ बचेगी वो क्या आएगी जी, 26 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लिया जो उन्होंने क्वेश्चन में कही थी। तो वो किसके बराबर आ गई, 26 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आ गई। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 है ये कंप्लीट सॉल्व होगी और उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको समझ भी